इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस इन विच। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते सो ऑन, तो इसमें डिफरेंस देखोगे तो सेम रहना चाहिए, 2 2 2 2। मतलब ये डिफरेंस है, ये अगर कहीं पे भी 3 हुआ 4 हुआ या कुछ भी और नंबर हुआ तो ये एपी नहीं होगा। एपी क्या होता है कि एक जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म में वो सेम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 6 9 12 15। तो यहाँ पे देखें तो हम 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक एपी है, मतलब डिफरेंस क्या कांस्टेंट है। तो ये आपको ये याद रखना है, एपी क्या होता है, इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है, इन एपी 2 5 8 12 कॉमन डिफरेंस बताना है। एपी दे रखी है आपको 2 5 8 12 11, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 3 3 3। तो डिफरेंस क्या हो गया इनमें, 3। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, तो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो लास्ट टर्म होते हैं उसको, ये लास्ट टर्म हो गई, जो लास्ट में नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, डिफरेंस पूछा। अब इसमें भी देखो डिफरेंस कितना का है, 5 का है, बट ये 5 रिड्यूस हो रहा है, तो आपको माइनस भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब बिगर में से स्मॉलर वाली टर्म माइनस करनी है। बिगर में से स्मॉलर मतलब 15 में से अगर 20 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, -5। ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है, आप जाके डायरेक्टली सीधा 5 मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है। जब वैल्यू कम होती है तो उसके आगे बस माइनस का साइन लगा देना, सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, फाइंड फिफ्थ टर्म। जैसे कोई भी टर्म बोलिए, आपको फिफ्थ टर्म बोलिए, तो फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 4 डी, A1 + 4D, ठीक है। या कुछ गलत कर रहे हैं इसमें, ठीक है। A5 का क्या हो गया, A1 + 4D हो गया आपका। ऐसे अगर आपको बोलता है A16 टर्म निकालो, तो उसका क्या होगा, A + 15D, मतलब एक पहले वाला नंबर ले लेना है। ए A14 बोला तो A14 कैसे लिखोगे, A + 13D। ये आपको पता होना चाहिए। A5 बोला है तो कैसे बोलोगे, A + 4D। एक पहले वाला ले लेना है इससे, ठीक है। तो हमसे फिफ्थ टर्म पूछा था, तो हमने A5 का क्या लिखा, A + 4D, ठीक है। A + 4D लिख दिया हमने। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, जो पहला नंबर होता है ए होता है। डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 और डी कितना हो जाएगा, 4। तो ये 16 हो गया, तो ये कितना आ गया, 19। ऑप्शन नंबर सी। सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे भी वैल्यू कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 3 से कम हो रही है। तो कम हो रही है तो क्या लगाता है, माइनस का साइन लगा देते हैं, -3। एट्थ क्वेश्चन है, फाइंड टेंथ टर्म ऑफ एपी। अब देखो टेंथ मैंने क्या बताया था, कैसे लिखेंगे, A10 इज इक्वल टू ए प्लस एक कम कर देना इसमें से 9D। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 + 18 मतलब 20 हमारा आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी। एपी कब होगी, जब जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा सारी टर्म्स के बीच में। तो यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 8 का है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे 3 का है, 3 का है, 3 का है, तो ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 20 का है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। टेंथ क्वेश्चन है, फाइंड nth टर्म। तो nth an निकालना है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। a कितना है, 5 है, n हमें निकालना है, और d कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 आएगा d। तो 5 + n-1 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब हमें निकालना है सम। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, एपी कर रहे थे, मतलब ठीक है, पहले हम टर्म की बात कर रहे थे पर्टिकुलर, अब हमें सम की बात कर रहे हैं। सम कैसे निकालते हैं, जैसे ये आपको एपी देखे 2 4 8 2 4 6 8 10। तो मतलब जो ये टर्म्स है ना, इनका सम कितना है, इनका सम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। बट ऐसे करने में तो हमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रेक, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में a + l। l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो भी लास्ट टर्म होगी।
ए फर्स्ट टर्म होती है, जैसे ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, वैसे ही जो एल है वो क्या होती है आपकी लास्ट टर्म होती है। आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे इनको जोड़ने में तो मेरे को बड़ा टाइम लग जाएगा, 1 + 2 3 3 + 3 9 4, ऐसे करते करते टाइम लग जाएगा। तो इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सम का? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में a + l, ठीक है, a + l। तो देखो n कितना है, कितने नंबर है हमारे पास? 10 नंबर है। तो 10/2 फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है, लास्ट टर्म कितनी है? 10 है। तो एक कट होके 5 आ गया। तो 5 × 11 कितना होता है? 55। तो 55 हमारा राइट आंसर हो गया। 13th क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ एपी। एपी का सम निकालना है हमें, इसका सम निकालना है। अभी तो निकाला था इसका सम 55। 14th क्वेश्चन फाइंड सेवंथ टर्म निकाल लिया हमें, A7 निकालना है। कैसे निकालेंगे? a + 6d। ए की वैल्यू कितनी है? 4, और डी की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस कितने का? 5 का। तो 5 6 5 30, तो कितना आ गया? 34। ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन है a = 2 d = 3 फाइंड सिक्स टर्म। सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे? a + 5d। a की वैल्यू कितनी है? 2, d की वैल्यू 3, इतना हो जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी। 16th क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। 17th क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 ये टर्म्स का जो है वो निकालना हमें। तो क्या होता है फॉर्मूला? n/2 a + l। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5/2 a की वैल्यू कितनी है? a फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट टर्म कितना है? l 10 हो गया। ये 12 आ गया, यहाँ पे 6 कटे, 5 × 6 कितना होता है? 30। ऑप्शन नंबर सी। 18th है 10th टर्म निकाल लिया हमें, a10 a + 9d। a की वैल्यू कितनी है? 5, और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो 5 + 18 23। ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन सम निकालना आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n/2 a + l। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। a की वैल्यू कितनी है? 3, l की वैल्यू कितनी है? 12। l आपका लास्ट टर्म होता है, याद रखना, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, और 13 12 + 3 15, तो 15 × 2 30। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका। 20th क्वेश्चन है विच इज डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग कौन सा? जो कम हो रही है। तो रिड्यूस तो ये बी वाली हो रही है, 10 8 6 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो का आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।